मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलरामपुर और दिल्ली दौरे पर रहेंगे। बलरामपुर दौरे के बाद सीएम भूपेश दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं एक महीने के भीतर सीएम भूपेश का बलरामपुर का ये दूसरा दौरा है। संत गहिरा गुरु समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 7 जिले के लोगों के साथ सामाजिक बैठक में शिरकत भी करेंगे। झारखंड से भी समाज के लोग सामाजिक बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। श्रीकोट में सीएम के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सामरी विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। तो गुजरात दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। तो गुजरात दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, सीएम का बलरामपुर का दूसरा दौरा है, ये दिल्ली रवाना होंगे, मुलाकात करेंगे। इधर गृह मंत्री भी जा रहे हैं गुजरात। दौरों का ही ये सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर बाद जो है बलरामपुर जाएंगे। वहां पर सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद लौटेंगे वो लगभग 2:30 बजे और फिर 2:30 बजे सीधे जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और दिल्ली में संभव है कि केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो, खासकर धान खरीदी के मुद्दे को लेकर खाद्य मंत्री से चर्चा संभावित है। और इसी तरह जो है 17 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है असम दौरे पर रहेंगे। इससे पहले कि आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात जारी है दिल्ली में कांग्रेस की। उसके बाद जो है कल से वो 3 दिन के जो है गुजरात चुनाव के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर नगर पालिका और जो है ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। तो उस पर कांग्रेस की कैसे जीत दिलाई जा सके उसको लेकर एक रणनीति बनाई गई है। उनको स्थानीय चुनाव का जो है सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस की जीत ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर जो 6 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर और 81 नगर पालिका हैं गुजरात में, वहाँ पर कैसे जीत की जाए। इसके अलावा जो जिला पंचायत है, नगर पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर कैसे जीत दिलाई जाए, इसको लेकर पूरी रणनीति बनाएंगे। 21 तारीख को जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है गुजरात में। उसके बाद जो है 28 तारीख को स्थानीय चुनाव अर्थात जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव है वहाँ पे। तो ऐसे में कोशिश की जा रही कि कांग्रेस जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े मार्जिन पर जीत दर्ज करे, ताकि वहाँ पर जो है कांग्रेस एक बार फिर से अपना जनाधार जो है वापस ला सके। लेकिन इससे पहले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 17 तारीख को अर्थात परसों जो है एक बार फिर से असम जाएंगे और कल ही असम से लौटे हैं। लगातार असम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा चल रहा है। इस महीने में जो है मुख्यमंत्री का यह तीसरा दौरा होगा और लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कल राहुल गांधी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पिछले 2 साल में कामकाज किए हैं, अर्थात जो है कांग्रेस भी जो है छत्तीसगढ़ की सरकार को एक रोल मॉडल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही है कि कैसे यह सरकार जो है किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए और हर वर्ग के लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है और कमिटमेंट वाली सरकार है। जो कहती है वो करती है। इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है सभी जगहों पर। अब देखने वाली बात होगी कि इसका फायदा जो है कांग्रेस को कितना होगा। लेकिन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का 3 दिनों का अहमदाबाद का दौरा है, गुजरात के और कई शहरों में जाएंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ओबीसी फेस से आते हैं। और इससे पहले सौरभ, जिस तरीके से 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लौटी है बहुमत के लिए, मुझे लगता है कि इन्हीं रणनीति का फायदा लेने के लिए गुजरात दौरा, असम दौरा तमाम रणनीति के साथ बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आप देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 15 साल तक जो है कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष किया है और कहीं ना कहीं जो 15 साल तक जो बीजेपी की सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने में इनकी मैनिफेस्टो है और इनकी जो बूथ स्तर पर जो रणनीति रही है कांग्रेस की वो काम आई थी। तो ऐसे में असम जो है अब असम में भी यही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों साफ तौर पर कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो हमने चुनाव जीता है वही जो है मॉडल जो है यहाँ भी अपनाया जाएगा और हम
असम में लगातार देख रहे हैं कि वहां पर जो प्रभारी सचिव बनाए गए हैं, यहाँ के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को लगातार दौरा कर रहे हैं और खासकर जो है उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़िया लोग रहते हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ के लोग असम में निवास रहते हैं, जो है सालों से निवास रहता है, लेकिन अभी भी उनका छत्तीसगढ़ में जो है अपने और जो परिजन है उनसे आना जाना लगा है। तो ऐसे में हमने देखा है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि एक बार फिर से जो है, चूंकि असम में तरुण गोगोई की सरकार जो है लंबे वक्त तक रही है, लेकिन जो है हमने देखा कि 2016 में ये सरकार बदल गई, उसके बाद जो तरुण गोगोई का निधन भी हो गया। तो उसके बाद कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा था नहीं जिसके बदौलत वो चुनाव लड़ सके। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक रणनीति अपनाई कि 6 दलों के साथ गठबंधन किए, वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ, और कांग्रेस अब जो है लगातार चुनावी रणनीतियां हैं सौरभ, एक जगह से दूसरी जगह पर भी क्या इसका फायदा मिल सकता है? इस लिहाज से ये दौरे काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।